मैं जब छोटा था तो कैसा सोचता था। मैं सोचता था कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। आई रिमेंबर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे इन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने। एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा दो औरतें थ्री व्हीलर में हैं, और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही। एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिजायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीजन दे सकूं, उनको मुस्कुराने का रीजन दे सकूं। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में दो मेन चीजें इन सब मटेरियल चीजों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीजों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर टू गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी, एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो माई मेन ड्रीम वॉज दैट I should win the award and become so big that my mother can see me from heaven. मेरे दिल में ये था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूं, जितने साल भी मैं काम करूं, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजंस देता रहूं। So my thoughts were always very positive. My reasons were very, very clear कि I will do this to bring smiles to people's faces. And that's the God's honest truth. Today sometimes I don't need any of it, but I keep working day and night, 20 hours a day. मेरे बेटे का जन्मदिन था परसों, और उसने कहा आप मेरे साथ नहीं हो। नहीं, मैंने कहा मैं काम पे जाऊंगा, बिकॉज लोगों की मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। सो इफ यू हैव अ गुड रीजन, if you have a good reason, all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through. जितने भी जवान पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं मेरे जैसे, जो 20-22 साल के हैं, उन सब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस, कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नतीजा अंजाम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। जो भी मटेरियल चीज़ आपके दिल में है, उसकी आस्था, उसका दिमाग में, उसको हमेशा रखें। मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि सारी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजार दो, अच्छे काम करो, सिर्फ प्रेयर करो। नो, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, all the material things. You should have a big house for your family. You should have a good car for your elder parents. You should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can. Please do all that. But somewhere in your heart, remember that each job that you do, जो भी कार्य आप करें, जो भी काम आप करें, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना ज़रूरी है। आखिर में एक बहुत पुरानी बात है जो सब बड़े कहते हैं, आखिर के अंदर हमको सिर्फ 6 फीट ज़मीन की ज़रूरत होती है, या मुट्ठी भर ऐश रखने के लिए जगह चाहिए होती है। We don't need any of this warring and violent factors in our lives. And I truly believe that all of us should wake up in the morning and believe in world peace. We should have good thoughts about world peace. I want to tell all the youngsters, please do whatever you want to do in terms of being well off materially. But somewhere keep a spiritual thought that the world should be a better place because you were born in it. चारों का रावण जब खत्म होगा तभी जीवन जी उठेगा, तभी जीवन खिल उठेगा, और तभी जीवन में निखार आएगा। हर दिन एक नई खुशी का मौका लेकर आएगा।